हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेट्रियट्स इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं किरण और आज मैं आपके साथ क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 5 को कंटिन्यू करने जा रही हूं। हमारे चैप्टर का नाम है इंडिगो और इस चैप्टर के ऑथर हैं लुइस फिशर, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के ऊपर एक बुक लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये बुक अब तक की गांधी जी के ऊपर लिखी गई सबसे बेस्ट बुक है और हमारा ये जो चैप्टर है वो इसी बुक का एक एग्जर्प्ट है, दैट मीन्स एक छोटा सा पार्ट है। अब तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि जब गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए कहा जाता है तब गांधी जी उन समन्स को एक्सेप्ट नहीं करते और इसकी वजह से उन्हें नेक्स्ट डे कोर्ट में उनकी पेशी होती है। कोर्ट की प्रोसीडिंग से पहले कोर्ट के बाहर बहुत सारे पीजेंट्स जो हैं गांधी जी की सपोर्ट के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और इस भीड़ को, इस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उन्हें गांधी जी की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि वो सभी इतने ज्यादा क्राउड को देखकर, पीजेंट्स के इकट्ठ को देखकर घबरा जाते हैं। और उस दिन जो जज हैं वो भी कोई जजमेंट नहीं ले पाते और वो कुछ दिनों का टाइम मांगते हैं अपना कोई भी डिसीजन सुनाने के लिए। और इस पीरियड के दौरान जो गांधी जी हैं उन्हें लिबर्टी पर छोड़ दिया जाता है। दैट मीन्स उन्हें बिल्कुल पूरा फ्रीडम है कि वो कहीं भी जा सकते हैं और कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आज जो हमारा ये पार्ट है इसमें हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से। अब जब वो सारी प्रोसीडिंग उस दिन के खत्म हो जाती है तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, मतलब उनके साथ काफी और फेमस जो लॉयर्स हैं जो बिहार से वहां पर पहुंचे हैं, वो सभी गांधी जी के साथ डिस्कशंस करते हैं। कन्फर्ड मीन्स टू हैव डिस्कशंस। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked. गांधी जी उनसे ये पूछते हैं कि अगर मुझे प्रिजन हो जाती है, मुझे जेल हो जाती है, मुझे सजा हो जाती है, तब आप लोग क्या करोगे? तब वो सभी लॉयर्स गांधी जी को रिप्लाई करते हैं कि हम यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आए हैं, आपको एडवाइस करने के लिए आए हैं। अगर आप जेल में पहुंच जाएंगे तब कोई भी नहीं होगा जिसे हम एडवाइस दें, इसकी वजह से हम आपको जेल होने के बाद घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। इतना सुनने के बाद गांधी जी जो है वो पूछते हैं कि जो शेयर क्रॉपर्स, जो फार्मर्स के साथ इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है, फिर उसका क्या होगा? The lawyers withdrew to consult. withdrew होता है रिमूव और टेक अवे और लीव। सारे लॉयर्स इतना सुनने के बाद वहां से चले जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। जो राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने इन सारी बातचीत का जो है एक रिकॉर्ड रखा था। उसे सुनने के बाद जो सभी लॉयर्स हैं वो अपने आप में सोच रहे हैं कि गांधी जी जो हैं वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर हैं, लेकिन फिर भी वो उन पीजेंट्स की हेल्प के लिए जेल तक जाने को तैयार हैं। If they, on the other hand, being not only the residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. अब वो जो लॉयर्स हैं वो सोच रहे हैं अगर गांधी जी एक स्ट्रेंजर होते हुए भी इन पीजेंट्स की जो है हेल्प कर सकते हैं, जेल जाने तक को तैयार हैं, वो जो कि उनके पास के डिस्ट्रिक्ट्स के रेजिडेंट्स हैं और जिन्होंने जिम्मेवारी उठाई थी कि हम इन पीजेंट्स की हेल्प करेंगे, अगर वो घर चले जाते हैं तो उनका घर जाना एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी। डेजर्शन होता है लीव कर जाना, वहां से चले जाना। They accordingly went back to गांधी। अब इतना डिसाइड करने के बाद वो सभी वापस से गांधी जी के पास जाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि हम आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। इतना सुनने के बाद गांधी जी बड़े ही प्राउड से ये कहते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, कि जो चंपारण का बैटल है हम वो जीत चुके हैं। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक इंडिया में या चंपारण में किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो ब्रिटिशर्स के सामने कोई भी अपना कदम उठाए या इतनी हिम्मत रखे कि हम उन ब्रिटिशर्स के आगे अपनी कोई बात रख पाए। गांधी जी की वजह से ही जो पेजेंट्स हैं उनके अंदर यूनिटी आई थी और अब जो लॉयर्स जो अब तक उन पेजेंट्स से बहुत ज्यादा हाई फीस चार्ज कर रहे थे, अब वो उन पेजेंट्स के लिए जेल तक जाने को तैयार हैं।
तो इस सभी चीजों को देखते हुए गांधी जी इतना कह सकते हैं कि हमने चंपारण के बैटल को जीत लिया है। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs. उसके बाद वो एक piece of paper उठाते हैं और वो plans करते हैं, जो भी lawyers का group है उसे pairs में divide कर देते हैं और उसके बाद उन्हें बताते हैं कि किस pair को कैसे अरेस्ट होना है, मतलब किस तरह से जेल जाना है। काफी दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन, एक रिटन नोटिस मिलता है मैजिस्ट्रेट की ओर से, जिसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उस प्रोविंस के, उन्होंने गांधी जी को ऑर्डर्स दिए हैं कि उनके अगेंस्ट जो केस है वो ड्रॉप हो चुका है, खत्म हो चुका है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड। ट्रायम्फ्ड का मतलब होता है विन, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। अब जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जो लोगों का ये इकट्ठ है, उनका जो ये यूनिटी है, उसकी वजह से एक जीत हुई है जो इंडिया की हिस्ट्री में अब तक की सबसे पहली जीत थी। Gandhi and lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. अब इसके बाद जो गांधी जी हैं और बाकी के lawyers हैं वो एक काफ़ी बड़ी इंक्वायरी, far-flung मीन्स काफ़ी बड़े लेवल पर एक इंक्वायरी करते हैं। किस चीज़ की? ग्रीवेंसेस होता है रियल और इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेंट, कि फार्मर्स की एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनकी कंप्लेंट्स हैं, उन्हें वो डिटेल में देखते हैं। डेपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन। डेपोजिशंस होते हैं रिटन स्टेटमेंट्स जो कि कम से कम 10,000 पेजेंट्स ने लिखी थी और उन्हें एज एन एविडेंस यूज किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और इसी तरह के और भी डॉक्यूमेंट्स जिन्हें के एक प्रूफ, एक एविडेंस के तौर पर यूज किया जाएगा, वो भी गांधी जी और बाकी के लॉयर्स ने इकट्ठा किए। The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protesters of the landlords. अब यहाँ पर throbbed का मतलब होता है beat और sound with the regular rhythm। यहाँ पर throbbed को यूज किया गया है कि जितने भी गांधी जी के साथ लॉयर्स हैं या गांधी जी हैं और जो लोग हैं, पेजेंट्स हैं, उन सभी की एक्टिविटी की वजह से, उनकी हिम्मत की वजह से जो पूरा एरिया है जो ब्रिटिश के पास है वो सारा एकदम से हिल चुका है। और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट। जून में गांधी जी जो हैं एडवर्ड गेट, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनसे मिलते हैं। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। लेकिन उनसे मिलने से पहले जो गांधी जी हैं वो काफ़ी सारे एसोसिएट्स से मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि अगर मैं वहां से वापस नहीं आया लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलने के बाद, तो किस तरह से उन्हें क्या रूल्स को फॉलो करना है और किन्हें रिफ्यूज करना है, वो सारा प्लान जो है वो पहले से ही बनाकर जाते हैं। Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situations. अब जो गांधी जी हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 इंटरव्यूज होते हैं। प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज मतलब कि बहुत लंबे समय तक जो चले, जितना भी एक्सपेक्टेड टाइम होता है किसी इंटरव्यू का, किसी मुलाकात का, उससे भी ज़्यादा जो लंबे समय तक उनकी मीटिंग्स हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। और इसके बाद जो गवर्नर हैं उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स को इंक्वायरीज पर बिठाया ताकि जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की जो सिचुएशन है उन सभी को वो अच्छे से देखें, उन्हें नोटिस करें। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। अब जो कमीशन उन्होंने बिठाया था इंक्वायरी पर, उसमें किनको इंक्लूड किया था? लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गांधी जी, जो कि इस सभी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन पेजेंट्स के। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी चंपारण में पूरे 7 महीनों तक रहे और उसके बाद भी वो छोटे छोटे विजिट्स वहां पर करते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। अब यहाँ पर ऑथर ये बता रहे हैं कि एक पीजेंट जो उन्हें मिला था, राजकुमार, उसके कहने पर गांधी जी
एक छोटे से मतलब कुछ दिनों के लिए आए थे, छोटे से टाइम पीरियड के लिए आए थे, लेकिन इसने गांधी जी की लाइफ का 1 साल जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। दैट मीन्स गांधी जी को पूरा 1 साल लग गया इस सभी से बाहर निकलने में। एंट्रेटी होता है एक हम्बल रिक्वेस्ट जो कि राजकुमार ने उन्हें की थी। अनलेटर्ड पर्सन मतलब एक पुअरली एजुकेटेड, जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants। अब जो इंक्वायरी हुई थी, जो ऑफिशियल्स बिठाए गए थे, जो कमीशन बिठाया गया था, उन्होंने जितने भी एविडेंस इकट्ठे किए वो सभी के सभी उन प्लांटर्स मतलब जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट थे। और इसके बाद ये सभी एविडेंसेस को देखने के बाद जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो एग्री कर जाते हैं वो जो अमाउंट उन्होंने पीजेंट से ली थी उसे रिफंड करने के लिए। लेकिन वो गांधी जी से पूछते हैं कि हमें कितनी अमाउंट जो है रिफंड करनी पड़ेगी। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। वो सोचते हैं कि गांधी जी अब उन्हें पूरी की पूरी अमाउंट जो है वापस देने के लिए कहेंगे, जो कि उन्होंने चीट करके, डिसीट करके उन शेयर क्रॉपर्स से ली थी। लेकिन गांधी जी सिर्फ 50% ही मांगते हैं। There he seemed adamant। एडमेंट होता है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अपना डिसीजन अब चेंज नहीं करेंगे। राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at a close range। अब रेवरेंड J.Z. Hodge जो हैं एक ब्रिटिश मिशनरी हैं जो कि चंपारण में उस टाइम थे। उन्होंने ये सारा एपिसोड जो है, सारा सीन जो है अच्छे से देखा था और उन्होंने ये बात लिखी थी कि इस टाइम पर गांधी जी जो है बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि वो रिजिड हैं अपने डिसीजन को लेकर। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%। इस सब को देखते हुए जो उस टाइम पर लैंडलॉर्ड्स का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो कहता है कि हम 25% तक ही जो है अमाउंट को रिफंड करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। और सभी को ऐसा लग रहा था कि गांधी जी इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी जब उस साइलेंस को, उस डेडलॉक को ब्रेक करते हुए ये कहते हैं दैट मैं इस बात से एग्री करता हूं, तो सभी जो वहां पर लोग हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, अमेज हो जाते हैं। अब गांधी जी जो है वो 25% के लिए इसलिए मान जाते हैं क्योंकि गांधी जी को लगता है कि ये जो अमाउंट ऑफ रिफंड है, दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। अब ये जो सेटलमेंट है वो लोगों के एग्रीमेंट के साथ सभी के एक्सेप्ट करने के बाद ही सेटलमेंट पर पहुंचता है। फाइन। अब गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो 25% के लिए क्यों माने, क्योंकि जो अमाउंट है रिफंड का वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इम्पॉर्टेंट है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ऑब्लाइज्ड मीन्स मेक लीगली और मॉरली बाउंड टू समथिंग, कि ये जो पहले से सिस्टम चला आ रहा है शेयर क्रॉपिंग का, उससे बाहर निकलकर जो लैंडलॉर्ड्स हैं अब वो गांधी जी और पेजेंट्स के सामने झुक गए हैं, सरेंडर कर दिया है उन्होंने और वो पैसे देने के लिए रेडी हैं। इससे जो फार्मर्स की रिस्पेक्ट है वो भी वापस आई है। तो जो अमाउंट ऑफ रिफंड है वो कितना वापस आया है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law। अब तक जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं, जो प्लांटर्स हैं, उन्होंने ऐसे बिहेव किया है कि जैसे वो लॉ से भी ऊपर हैं। उन्होंने इतना ज्यादा बुरा जो है बिहेव किया है अब तक पीजेंट्स के साथ। नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट एंड डिफेंडर्स। अब हर एक पीजेंट को, हर एक फार्मर को ये पता लग गया है कि उसके क्या राइट्स हैं और किस तरह से उसे अपने हक के लिए लड़ना है। ही लर्न द करेज, उसके अंदर एक हिम्मत आ गई है हर एक पीजेंट के अंदर गांधी जी के इन एक्शंस के बाद। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। अब ये जो सारे इवेंट्स हुए हैं, हैपनिंग्स हुई हैं, इन सभी की वजह से गांधी जी की एक पोजीशन जो है वो पता लग गई है। Within a few years, the British planters abandoned their estates।
और इसके कुछ सालों के बाद ही जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं वो उस एस्टेट को ही छोड़कर चले जाते हैं और जितनी भी जमीन उन्होंने ली थी वो वापस उन फार्मर्स के पास आ जाती है और ये जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का सारा सिस्टम है ये डिसअपेयर हो जाता है। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि गांधी जी ने कभी भी ऐसे सॉल्यूशंस नहीं निकाले जो कि कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रखते हो या फिर उन्हें कोई उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हो, लेकिन गांधी जी ने हमेशा ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। उन्होंने हमेशा ही कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस जो है चंपारण के गांव में हमेशा देखी है एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। और वो इस सबको देखने के बाद उस बैकवर्डनेस के बारे में कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। उन्होंने टीचर्स से अपील की। 2 टीचर्स का यहाँ पर मेल टीचर्स का नाम बताया गया है, महादेव देसाई और नरहरि पारेख, जो कि गांधी जी के डिसाइपल्स बन गए थे। डिसाइपल्स यहाँ पर फॉलोअर्स को कहा गया है। और उन्होंने साथ में अपनी दोनों वाइफ्स को लिया, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और वो गांधी जी की हेल्प करने के लिए रेडी हो गए ताकि वो जो उन विलेजेस में अनएडुकेटेड पीपल हैं, जो बैकवर्ड पीपल हैं, उन्हें एडुकेट कर सकें। उनके साथ और भी काफी लोग जो कि बॉम्बे, पूना और इंडिया के बाकी पार्ट से आए थे वो भी उनकी हेल्प करने लगे। देवदास गांधी's youngest son arrived from the ashram and also did Mrs. गांधी। अब जो गांधी जी का आश्रम था वहां से उनका बेटा और उनकी वाइफ भी उनकी हेल्प करने के लिए आए। प्राइमरी स्कूल्स खोले गए 6 विलेजेस में। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबाई गांधी जी की वाइफ थी। उन्होंने जितने भी पर्सनल क्लीनलीनेस और हाइजीन, कम्युनिटी सैनिटेशन मतलब साफ सफाई या खुद की साफ सफाई, अपने एरिया की साफ सफाई, उस सभी चीजों को जो है लोगों को, बच्चों को पढ़ाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। उस टाइम पर जो सभी लोगों की हेल्थ कंडीशन थी वो काफी ज्यादा बुरी थी। गांधी जी ने एक डॉक्टर को भी बुलाया जो कि वहां पर 6 मंथ्स तक रहे। डॉक्टर के पास 3 तरह की मेडिसिन थी, कैस्टर ऑयल, क्विनीन और सल्फर ऑइंटमेंट। जब भी किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती तो इन सभी मेडिसिन का, तीनों का कॉम्बिनेशन उन्हें दिया जाता था किसी न किसी वे में। जैसे कि अगर किसी के टंग में कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती थी। अगर किसी को मलेरिया फीवर है तो उसे क्विनीन और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो उसे एक ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल दोनों दिए जाते थे। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। फिल्दी होता है डर्टी, अनक्लीन। गांधी जी ने वहां पर जितनी भी लेडीज थी उनके कपड़ों की हालत को भी देखा और उन्होंने कस्तूरबाई को कहा कि आप इनसे जाकर बात करो। लेकिन जब कस्तूरबाई, उनकी जो वाइफ है, जो लेडीज से जब बात कर रही थी तो एक लेडी उन्हें अपने घर के अंदर लेकर गई और उन्होंने दिखाया, अपने घर नहीं अपने हट के अंदर लेकर गई और उन्हें दिखाया कि यहाँ पर ना तो हमारे पास कोई बॉक्स है और ना ही कबर्ड है कपड़े रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े ही हैं जो हमने पहने हुए हैं। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। जो मैंने पहना है सिर्फ वही मेरे पास है। During this long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. जब तक गांधी जी चंपारण में रहे तब तक उन्होंने अपने आश्रम पर भी नजर रखी। वो रेगुलर मेल्स वहां पर भेजते रहते थे और वहां से फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में मेल्स रिसीव करते रहते थे ताकि वो सभी चीजों के साथ अपडेटेड रहें कि आश्रम में क्या हो रहा है। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. और एक बार उन्होंने रेजिडेंट्स को ये भी लिखा था, ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, वहां पर टॉयलेट्स को उस टाइम पर इन वर्ड्स से यूज किया जाता था। तो कह रहे थे उस टाइम पर जो टॉयलेट्स है वो सारे गड्ढे होते थे। तो उन्होंने कहा कि जो पुराने गड्ढे हैं वो भर चुके हैं, आप उन्हें बंद कर दो और नए गड्ढे जो हैं बना लो ताकि जो पुराने हैं उनमें से स्मेल ना आने लग जाए। जो एक चंपारण एपिसोड है, ऑथर उसे गांधी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं।
गांधी जी वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने उन्हें बताया कि जो मैंने किया है वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही आम सी बात है। उन्होंने जब ये चंपारण का जो सारा एपिसोड हुआ है, इससे ये रियलाइज किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं, गांधी जी ने उन्हें ये बताया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्हें ऑर्डर नहीं कर सकते कि उन्हें अपनी कंट्री में किस तरह से रहना है, क्या करना है। बट चंपारण डिडंट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि जो चंपारण में हुआ, मैं उससे किसी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं हूं या किसी लॉ को अपोज नहीं करना चाहता था। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर फार्मर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो उन्हें उस इनजस्टिस से रिलीफ करवाना चाहते थे। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। अब ऑथर बताते हैं कि ये गांधी जी का अपना स्टाइल है। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस। जो गांधी जी की पॉलिटिक्स है वो सिर्फ इतनी ही है कि जो डे टू डे प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं मिलियंस ऑफ पीपल की ओर से, वो उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. अब जो गांधी जी के जितने भी एक्शंस हैं वो किसी भी एब्स्ट्रैक्शंस, मतलब कोई फेक आइडियाज पर नहीं बेस्ड हैं या फिर कोई ऐसे आइडियाज जो सिर्फ बोलने में ही होते हैं, जैसे कि आज के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो करते हैं। लेकिन गांधी जी जो भी कहते थे वो करते थे उस टाइम पर ह्यूमन बींग्स के लिए। इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। गांधी जी ने अब तक जो भी किया था वो सिर्फ यही चाहते थे कि हर इंडियन जो है फ्री हो सके किसी भी तरह के प्रिजन से, किसी की गुलामी से, और अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. अब ऑथर यहाँ पर बता रहे हैं कि जब गांधी जी को फिजी आइलैंड्स में जाना था टूर पे, तब उनके एक फॉलोअर जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट वो पर्सन होता है जो कि वॉर और वायलेंस के अगेंस्ट होता है। वो महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा फॉलोअर बन चुका था और गांधी जी के फिजी आइलैंड्स के ट्रिप पर जाने से पहले वो उन्हें आखिरी बार मिलने आया था। गांधी जी के जितने भी लॉयर फ्रेंड्स हैं वो सभी ये चाहते थे जो एंड्रयू है वो चंपारण में रहे और उन सभी की हेल्प करे। लेकिन एंड्रयू तभी रेडी होते अगर गांधी जी इस बात के लिए उनको हाँ कहते। पर गांधी जी जो हैं उन्होंने इस बात को बहुत ही जोर से अपोज किया जो भी लॉयर्स चाहते थे, क्योंकि गांधी जी ने उन्हें ये बताया, यू थिंक दैट दिस इज अनइक्वल फाइट, इट वुड बी हेल्पफुल इन दिस अनइक्वल फाइट, इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। कि क्या तुम लोगों को ये लगता है कि ये जो अनइक्वल फाइट है हमारी ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में, इस बीच में हमें किसी एक इंग्लिश मैन की हेल्प लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि इस तरह से हमारी अंदर की वीकनेस शो होती है। जो भी हमारा कॉज है वो बिल्कुल सही है और ऐसे में हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए किसी और पर डिपेंड होने की जगह पर अपने आप पर डिपेंड होना चाहिए, अपनी खुद की हिम्मत रखनी चाहिए, ना कि एंड्रयू की हेल्प लेनी चाहिए जो कि एक इंग्लिश मैन है। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. अब राजेंद्र प्रसाद इतना सुनने के बाद ये कहते हैं कि गांधी जी ने हमारे मन को अच्छे से पढ़ लिया है और हमें अब गांधी जी को जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। गांधी जी ने इस सारे एक्ट के थ्रू हमें ये समझाया है कि कैसे हम खुद पर डिपेंड होकर किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। ये तीनों चीजें जो हैं, सेल्फ रिलायंस, इंडिया की इंडिपेंडेंस और जो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प की गई है, ये सभी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। किस चीज से? अपने ऊपर डिपेंड होकर अपनी लड़ाई को खुद जीतने पर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर द इंडिगो। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है या इंग्लिश से रिलेटेड किसी और टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक and YouTube also.
अगर आपको कोई पर्सनल इंक्वायरी है, यू कैन मेल मी ऑल्सो। इन सभी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह के वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।